अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये तकरीबन 20वें रोज़े से लेकर ना 27वें रोज़े तक का व्लॉग है। तो अम्मी के घर ना ऐसे ही होता है, जब मैं आती हूँ ना तो यहाँ पर व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से जो है ना मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है ना कि वॉइस ओवर भी मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ना हम 20वें रोज़े वाले दिन जो है ना हम लोग आ गए थे। हमने टिकट्स करवा ली थी पहले से ही। तो सुबह हम 7 बजे जो है ना स्टेशन पे आ गए थे और हमारी ट्रेन जो थी ना वो 8 बजे आनी थी। तो बस हम लोग 1 घंटा पहले ही आ गए थे। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग किया ना, इब्राहिम और आयज़ा तो बिल्कुल भी नहीं टिक रहे थे। मुझे डर था कि हसन तंग करेगा, लेकिन हसन ने जो है ना बिल्कुल भी तंग नहीं किया और बाकी जो है ना तीनों ने बहुत ज़्यादा तंग किया मुझे। और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को मेरे गले का आइडिया हो गया होगा कि मेरा गला जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वॉइस ओवर भी मैं मुश्किल से कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना बस हम लोग पहुँच गए थे। अभी यहाँ पे हम ट्रेन से उतरे थे और यहाँ पर ना पूरा हम लोगों को ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के घूम से तो फिर हम लोग उतरे थे नीचे। तो बस हसन को जो है ना मैंने उठाया हुआ था और आयज़ा भी सो गई थी। आयज़ा को जुनैद ने उठाया हुआ था। तो ये जो आगे बुरखे वाली जो लेडी है ना, ये जा रही थी तो ये कह रही थी कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं। तो कहती है माशाल्लाह से बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। और बस यहाँ पे जो है ना आयज़ा महरमा को मैं कह रही थी आगे आगे चलो, अपने भाई का हाथ ना छोड़ना। और यहाँ पर हम उतरे थे ना, इस कदर की गर्मी थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ऊपर से रोज़ा भी रखा हुआ था ना, तो रोज़े में तो वैसे ही जो है ना बाहर से हो के हो तो रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना जिस दिन हम लोग पहुँचे ना, उस दिन तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आके सो गई हूँ और उसके बाद जो है ना मैं इफ्तारी से थोड़ी सी देर बस पहले उठी हूँ। और बच्चों के भी मुझे होश नहीं थी, बस अम्मी वगैरह जो है ना बच्चों को देख रही थी, तो मैं बस बेफ़िक्र होकर सो गई थी। तो बस रोज़े से पहले मेरी बहन ने मुझे उठाया था कि उठ जो, रोज़ा खुलने वाला है। तो मैं फिर ही उठी थी। तो अम्मी के घर जब मैं आती हूँ ना तो मैं इफ्तारी और ये जो है ना सहरी खुद ही बना लेती हूँ। यानी कि अम्मी नहीं कहती हैं कि खुद ही बंदे को शौक़ होता है, चलो माँ को जो है ना थोड़ा सा आराम मिल जाएगा बेटियों के आने से। तो इसलिए ना अम्मी नहीं हमें कुछ भी काम करने को कहती हैं, खुद ही हमें होता है कि हम चलो आए हैं तो खुद ही कर ले। तो ये काम जो है ना फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग रोज़ा खोलने लगे थे और अम्मी के घर में जो है ना पेंट हो रहा है। तो इस दफ़ा जो है ना हम लोगों ने ईद की कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं की है, क्योंकि हमारे घर में जो है ना फ़ंक्शन है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर खैरियत से करे। और बस यहाँ पर इसलिए पेंट शेंट हो रहे हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन तो हो गया था मेरे आने से पहले ही, बस बाहर जो सीढ़ियाँ वगैरह थी वो हो रही थी। और नीचे वाले पोर्शन में ना बस ये एक कमरा करवाना था, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसलिए बस यही हमने करवाना था। बाकी जो था ना अंदर का साफ़ था सारा। तो बस यहाँ पर ना बच्चे भी इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सारा सामान भी यहाँ का उधर अंदर लेके गए हुए थे और बच्चों को भी अंदर ही रखा हुआ था। ऊपर से गर्मी जो है और लाइट ने इतना तंग किया है। खैर अम्मी के घर तो पता नहीं चलता, इनका यूपीएस लगा हुआ है, लेकिन अपने घर में तो हमें बहुत ही ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा था कि लाइट आने जाने का। लेकिन आजकल जो है ना लाइट बहुत ही ज़्यादा जा रही है। 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, इस तरीके से जो है ना लाइट जा रही आ रही है। और अभी जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से 30वें रोज़े की जो है ना सहरी है। तो सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी। और इस दफ़ा जो है ना हमारे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से 30 रोज़े जो है ना पूरे हुए हैं। तो इसके बाद जो है ना मेरा व्लॉग आएगा जी, ईद के बाद ही आएगा। तो मैंने सोचा आज तो मैंने लाज़मी व्लॉग जो है ना अपलोड करना है, रमज़ान से पहले पहले ख़त्म होने से पहले पहले। और इसके बाद जो है ना ईद के बाद ही व्लॉग आएगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से ईद की जो है ना बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। और यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने अपनी शेयर की है, क्योंकि 26 अप्रैल को जो है ना हमारी एनिवर्सरी थी। तो मैं तो अम्मी के घर थी और जुनैद अपने घर थे। वैसे हमने सेलिब्रेट तो नहीं की, लेकिन बस मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स शेयर की है। और इसके बाद जो है ना साथ साथ जो है ना बाज़ार के चक्कर भी लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन है, तो इसलिए बाज़ार के भी चक्कर लग रहे हैं। तो बस रोज़े के बाद ही बाज़ार जाना होता है, क्योंकि रोज़े से पहले तो रोज़ा रख के बिल्कुल भी बाज़ार नहीं जाया जाता। सिर्फ़ एक दिन मैं रोज़ा रख के बाज़ार गई थी, तो मेरी तो हालत बुरी हो गई थी, इसलिए फिर हम रोज़े के बाद ही जाते हैं जहाँ पे भी जाना होता है। लेकिन बाज़ार में भी ना अब इतना ज़्यादा रश हुआ है ना, ईद की वजह से रश हुआ है। तो जो चीज़ें हमने ले ली है ठीक है, बाकी जो रह गई है ना वो हम लोग ना ईद के बाद लेंगे, क्योंकि बाज़ार जा रहे हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा रश है। और यहाँ पर ना अभी हम लोग बाज़ार आए थे ना, तो यहाँ पर इस वाली शॉप में ना ये सामने इतनी खूबसूरत पता नहीं क्या हुआ था। तो ये ना बहुत अच्छा सा लग रहा था, गोल्डन सा। तो मैंने फ़ौरन ही ना इसको रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखे इतना खूबसूरत लग रहा है ये ना।
और इस दफ़ा जो है ना हम लोगों ने अपनी फ़ैमिली में किसी का भी रोज़ा इफ्तार नहीं करवाया, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। अचानक ही फ़ंक्शन आ गया, बस उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हुए हुए हैं। तो हमने रोज़ा किसी का नहीं खुलवाया, लेकिन अब्बू जो है ना कह रहे थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स का लाज़मी रोज़ा खुलवाना है। तो इसलिए 27वें रोज़े वाले दिन अब्बू के फ्रेंड्स की जो थी ना इफ्तारी थी। तो माशाल्लाह से 35 या 40 आदमी थी, उनकी इफ्तारी बनानी थी। और हम लोगों ने ना इस दफ़ा मेन्यू जो था ना बिल्कुल ही सिंपल रखा था, क्योंकि काम भी था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हुई हुई थी, घर में पेंट भी हो रहा था। इसलिए तो हम लोगों ने ना यहाँ पे बस फ्रूट चाट बना ली थी, चना चाट बना ली थी, और आलू के पकौड़े बना लिए थे, प्याज के पकौड़े बना लिए थे, रोल बना लिए थे, खजूरें थी और जाम शीरी था। और इसके बाद खाना तो लाज़मी होता है, तो खाने में जो थी ना देग बनवा ली थी। तो यहाँ पर जो है ना सब अपने अपने काम कर रहे थे। जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो फ्रूट चाट बना रही थी, अम्मी ने जो है ना वो बना लिए थे, अम्मी ने जो है ना चना चाट बना ली थी, बाकी पकोड़े रोल जो थे ना मैंने फ्राई करने थे, और जो दूसरी सिस्टर थी ना वो बाकी साथ साथ काम देख रही थी। तो ऐसे ही होता है कि मिलजुल के जो है ना सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना इफ्तारी से पहले पहले जो है ना सारे बर्तन वॉश करके रख लिए थे। और अम्मी के घर में जो है ना माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बर्तन मिनट में धोने वाले हो जाते हैं ना कि पूछो ही ना। अम्मी के घर जो है ना आना जाना बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इनके घर ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना किचन भर जाता है बर्तनों से। तो इनके घर जो है ना वॉश करने वाले बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जामे शीरी के लिए जो है ना अब्बू ने ये बाज़ार से जो है ना ये मंगवा लिया था कि इसके अंदर बना लेना। तो बस इसके अंदर हम लोगों ने इसको फुल करके बना लिया था। और बस यहाँ पर मैं अपना अपना काम किचन में करने आ गई थी। तो फ्राइंग का जो काम होता है ना ये मेरा ही होता है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने रोल फ्राई कर लिए थे, उसके बाद जो है ना मैंने आलू के पकौड़े, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने प्याज वाले पकौड़े बना लिए थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, ऊपर से रोज़ा भी रखा हुआ था। तो बस मैं लास्ट वाले जो पकौड़े बना रही थी ना उस टाइम तो मैं कह रही थी मेरी बस हो गई है। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, कि मैं खुद ही सारे बना लूँगी। फिर मैंने खुद ही सारे बना लिए थे। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बाहर आई थी, साथ साथ मैं बाहर भी चक्कर लगा रही थी। तो ये जो है ना साथ साथ ये ना यहाँ पे सेट कर रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 4 दस्तरखान बिछा दिए थे, और बस सारों के ना यहाँ पे गिलास वगैरह भी लगा दिए थे, और कटोरियाँ भी रख दी थी, स्पून्स भी रख दिए थे, और बस सारी चीज़ें भी रख दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना आदमी सारे ऊपर आ जाएंगे, फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी यहाँ पर हम लोग सारी सेटिंग कर रहे थे मेहमानों के आने से पहले पहले। और जो लोग आए थे सबको अफ्तारी जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी ना, सारे जो कहते हैं अफ्तारी जो है ना बहुत अच्छी की है। और बच्चों ने जो है ना इतना ज़्यादा हम लोगों को तंग किया हुआ था ना, क्योंकि हम सारे बच्चे अंदर ही बैठे हुए थे बच्चों को लेके, और अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बस दरवाज़े वगैरह बंद कर दो ना, पर्दे आगे कर दो, तो उससे जो है ना गर्मी हो जाती है। तो फिर बच्चे भी जो है ना घबराती हैं और तंग करती हैं। बस ये जो थी ना फ़ाइनल लुक थी। और इसके बाद हम बाहर चले गए। तो यहाँ पर जी ये डाल रहे थे जामे शीरी। तो ये देखिए यहाँ पे फुल ऊपर तक बनाया हुआ था। और जो बर्फ़ थी ना वो भी बड़ी बड़ी सी बाज़ार से मंगवा ली थी, वो डाली थी। और इतना मज़े का जामे शीरी आज का बना हुआ था ना, बिल्कुल ठंडा था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और मैं समझती थी कि ये बच जाएगा, इतना ये ज़्यादा था। इसमें आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें इतना ये ज़्यादा था ना। तो फिर मैं यही सोची थी कि ये बच जाएगा, लेकिन ज़रा सा भी एक गिलास भी नहीं है बचा था, इतने मज़े का बना हुआ था। और बस आज का यही मेरा व्लॉग है, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक हो।